सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आखिरकार कैसे हम लोग झारखंड सरकारी बीएड कॉलेज को सुनिश्चित कर सकते हैं जहां पे फी भी आप लोग का बहुत ही कम, यहाँ पे देखिएगा तो ना के बराबर भी आप लोग का फ़ी लगता है। जी हाँ, मात्र 20 से 25,000 में आप लोग कंप्लीट बीएड 2 वर्ष का ये जो कोर्स है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ी मशक्क़त और थोड़ा मेहनत आप लोगों को अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले आप लोगों को अधिक करना होगा। तो इस पर हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे आप लोग सरकारी बीएड कॉलेज को सुनिश्चित कर सकते हैं। कितने टोटल नंबर्स ऑफ सीट, कितने नंबर तक आप लोग लाइएगा कि आप लोग का सीट है वो कंफर्म हो सकता है सरकारी बीएड कॉलेज में। साथ ही साथ एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे सारी सुविधा हो आने जाने की, ट्रांसपोर्ट जो भी है वो आप आसानी से कॉलेज तक जा सकते हैं, आ सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो कि आप लोग को शहर से काफ़ी दूर भी देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आने जाने में ही आप लोग का समय है वो चला जाता है। तो आप लोग जो सबसे बीच सेंटर में टाउन में बात करते हैं जहाँ पे सारी सुविधा आने जाने की है, तुरंत आप लोगों का रूम से, घर से जो भी है 15-20 मिनट का रास्ता है, उसमें भी आप लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उसके लिए कितना नंबर आप लोग को मिनिमम कम से कम लाना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग 20 से 25,000 के बीच में आप लोग कैसे कन्फर्म कर सकते हैं 2 वर्ष का बीएड कोर्स। तो इसके लिए एंट्रेंस में जो आप लोग का 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, इसमें आप लोग को अच्छा स्कोर करना होगा। और इसके लिए आप लोगों को जब एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कीजिएगा तो आप लोग सरकारी बीएड कॉलेज जा सकते हैं। सरकारी बीएड कॉलेज झारखंड में कुल 4 हैं। पहला आप लोग बात करते हैं हम लोग, तो एक है आप लोग का देवघर में और दूसरा है हज़ारीबाग में। तो यहाँ पे दोनों आप लोगों का मेल और फीमेल दोनों की सीट यहाँ पे इन दोनों कॉलेज में है, एक देवघर और हज़ारीबाग वाला में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड और फोर्थ, तो एक आप लोग का बरियातू में है और एक है आप लोग का कांके में। बरियातू वाला ये आप लोग का फीमेल के लिए रिजर्व है और ये जो कांके वाला है ये मेल के लिए। और हर एक कॉलेज में बात करते हैं बीएड का जो सीट की संख्या वो 100 है। तो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। इस प्रकार टोटल सरकारी यहाँ पे सीटों की संख्या बात करते हैं तो वो 400 सीट है। अब इस 400 सीट के लिए कितना नंबर आप लोगों के कम से कम लाने होंगे, तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 2024 का जो एग्ज़ामिनेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये रिज़ल्ट है। यहाँ पे देखिएगा तो जो CML 1 आया है उसका 83 नंबर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला है। तो 4 कॉलेजेस हैं, यानी कि 400 सीट तक यदि हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कितना नंबर कम से कम लाना है, जिससे कि हम लोग देखिए 400 नंबर यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए कितना नंबर है, 68.75, वो भी जनरल का है। जनरल का है 68.75। तो कम से कम आप मिनिमम मान सकते हैं कि 70 नंबर। और जो भी SC ST यदि हैं आप लोग, तो वहाँ पे कम भी आप लोग लाइएगा तो भी आप लोग का, जैसे कि कोई SC ST का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ तो सारे देखिए SC का भी उतना ही 69 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो BC 1 हो, BC 2 हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, कम से कम आप लोग 70 नंबर लेके आइएगा तो वो चीज़ कन्फर्म आप लोग का हो जाएगा 2 वर्ष। और यहाँ पे आप लोग के स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, तो ये भी आप लोग का यहाँ पे ना के बराबर ही समझिए कि वो चीज़ लगता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से आप लोग का जो 100 नंबर का पूछा जाता है, वो 100 नंबर में क्या रहता है। तो 30 नंबर आप लोग के रीजनिंग होता है, 15 और 15 आप लोग का हिंदी और 15 आप लोग का इंग्लिश रहते हैं। देन आफ्टर 40 नंबर का आप लोग क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देखिए ये हो गया रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, 30, 15, 15 और 40।
अब इसमें कितना कम से कम स्कोर आप लोग को लेके आना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी को 2 कैटेगरी में बांटने वाले हैं। एक जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से है और दूसरा जो कि आप लोग का साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से है। चूँकि ये भी बहुत ही बड़ा यहाँ पे फैक्टर करता है सब्जेक्ट में आप लोगों का। रीजनिंग की बात करते हैं, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है और ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। रीजनिंग की बात करते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप लोगों को रीजनिंग में प्रयास करना है कि 30 में 30 नंबर लाने का। और बहुत ही इजी प्रश्न यहाँ पे आप लोग के पूछे जाते हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं आर्ट्स, ये आर्ट्स बैकग्राउंड का है और ये साइंस बैकग्राउंड का। तो साइंस भी 30 में 30 आप लोग को लाना है यहाँ पे। अब जो आर्ट्स बैकग्राउंड है, हिंदी में कम से कम 10 नंबर लेके आने ही आने हैं आप लोगों को। साइंस का है, हिंदी कमज़ोर है, कोई बात नहीं, कम से कम आप 5 लेकर के ही आना है आप लोगों को। ये आप लोग, ये मिनिमम की बात की जा रही है। इंग्लिश की बात करते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, वो यहाँ पे 5 नंबर, और जो साइंस के कम से कम यहाँ पे अंग्रेजी में आप लोग को 10 नंबर लेके आने ही आने हैं। अब इस 40 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें दोनों को 30-30 नंबर्स लेके आने हैं। तो टोटल ये जब नंबर आप लोग जोड़िएगा तो देख सकते हैं 30-30 60 75। इतना यदि आप लोग कम से कम टारगेट लेके चलते हैं तो आप आसानी से अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। ये हो गया मिनिमम मार्क्स। आप लोग जैसे कि यहाँ जो आर्ट्स से हैं, अंग्रेजी में आप लोग बढ़ा सकते हैं, हिंदी में और कुछ बढ़ा सकते हैं नंबर। चूँकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सबके लिए नया रहने वाला है। बाकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग आप थोड़ा बहुत तो कंपटीशन ये सब का पढ़े ही होंगे, तो वो सबका उधर सेम है। बाकी ये सबके लिए नया है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे हमेशा अपना जो मेंटली थॉट रखना है, सोचने का नज़रिया, वो हमेशा एक शिक्षक के तौर पर रखना है। और जब इस थॉट प्रोसेस के साथ आप इन सारे प्रश्नों को टैकल कीजिएगा तो देखिएगा बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को सही हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड इस प्रकार का होता है कि आप लोग सारे ऑप्शन सेम एज इट इज़ देखने को मिलेंगे कि ये ऑप्शन सही होगा, कि ये ऑप्शन सही होगा, कि ये ऑप्शन। तो उस समय आप लोग को अपने ऊपर एक टीचर की तरह से सोच करके उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे जवाब देना है, तभी आप लोग यहाँ पे सही आंसर इसमें पकड़ पाइएगा। बाकी यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, इसकी फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे 1.5 से लेकर के आप लोग का 2 लाख के बीच में यहाँ पे आप लोग का खर्च निकल के आता है। ये सिर्फ डायरेक्ट फ़ी है। बाकी पर सेमेस्टर देखिएगा तो फॉर्म भरने के अलग से आप लोग को 2000 चार्ज है जो कि वो किए जाते हैं। बाकी जो आप लोग का इसमें है वो अलग खर्च आता है। लेकिन हाँ, वही प्राइवेट में यदि बात करते हैं तो आप लोग का एक 30 से लेकर के एक 40,000 के समथिंग आप लोग का यहाँ पे स्कॉलरशिप 2 वर्ष में भी यहाँ पे रिटर्न हो जाते हैं। मीन्स समझिए कि आप लोग का जितना भी फ़ी है उसका 80 से 85% आप लोग का स्कॉलरशिप के तौर पर आप लोग का वापस आ जाती है। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो 14 मई के तरफ आप लोग का मई मंथ में एग्ज़ामिनेशन डेट को डिक्लेयर किया गया और उसी को देखते हुए बहुत ही जल्द यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। सो यदि आप लोग आने वाले समय में उन प्रैक्टिस सेट को अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।